फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्यों ना आज रात को पार्टी करें, क्यों ना उसे फ़ोन करें, क्यों ना कुछ खाए, क्यों ना उसे बुलाए। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं क्यों ना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शुड नॉट। शुड नॉट मीन क्यों ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। सो व्हाट दिस वीडियो टीच यू एंड हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। शुड नॉट, और शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म है शुडेंट, प्लस वी प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। क्यों ना उसे फोन करें, शुडंट वी कॉल हिम। शुडंट ये शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म है। शुडंट वी कॉल हिम। क्यों ना कुछ खाए, शुडंट we have something। shouldn't we have something। क्यों ना उसे बुलाए, shouldn't we invite him। shouldn't we invite him। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency. That is very important for spoken English। Next example, क्यों ना पार्क चले, shouldn't we go to park। shouldn't we go to park। क्यों ना क्रिकेट खेले, shouldn't we play cricket। shouldn't we play cricket। क्यों ना वहाँ जाए, shouldn't we go there। shouldn't we go there। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। डू रिमेंबर दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश दैट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर मच एज पॉसिबल दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर योर डे टू डे कन्वर्सेशन। क्यों ना बर्गर खाए। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसने मुझे बुरी तरह से डांटा, उसने तुम्हें बुरी तरह से पीटा, मैंने उसे बुरी तरह से फंसाया, उसने मुझे बुरी तरह से परेशान किया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बुरी तरह से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बैडली। बैडली मीन बुरी तरह से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। सो आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो व्हाट दिस वीडियो टीच एंड हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बैडली। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने मुझे बुरी तरह से डांटा, ही स्कोल्डेड मी बैडली। ही स्कोल्डेड मी बैडली। उसने तुम्हें बुरी तरह से पीटा, ही डिड बीट यू बैडली। ही डिड बीट यू बैडली। मैंने उसे बुरी तरह से फंसाया, आई ट्रैप्ड हिम बैडली। आई ट्रैप्ड हिम बैडली। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डू रिमेंबर दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस as much as possible so that you can gain a fluency that could be beneficial for your day to day conversation. Next example, उसने मुझे बुरी तरह परेशान किया, he harassed me badly। he harassed me badly। वो बुरी तरह से फंस गया, he has trapped badly। he has trapped badly। हम बुरी तरह से हार गए, हम
बुरी तरह से हार गए। वी लॉस्ट बेडली, वी लॉस्ट बेडली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। डू रिमेंबर दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश दैट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get a fluency that could be beneficial for your day-to-day conversation. वो बुरी तरह गिर गया. थर्ड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, मैं खेलने ही वाला हूँ, वो वहाँ जाने ही वाला है, हम आने ही वाले हैं, वो बोलने ही वाली है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ही वाला है या ही वाली है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अबाउट टू. अबाउट टू मीन ही वाला है या ही वाली है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी अपने डे टू डे इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus about to plus V1 in the first form of verb plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. मैं खेलने ही वाला हूँ. I am about to play. I am about to play. मैं वहाँ जाने ही वाला हूँ. I am about to go there. I am about to go there. हम आने ही वाले हैं. We are about to come. We are about to come. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं. Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible. Next example. वो बोलने ही वाली है. She is about to speak. She is about to speak. वो रोने ही वाला है. He is about to cry. He is about to cry. वो सोने ही वाला है. He is about to sleep. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. Do remember that as I told you always that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So if you want to gain fluency and strong your spoken level, so then learn and practice advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that can take you from basic to advanced level that could be beneficial for you. वो खाना खाने ही वाला है. वो खाना खाने ही वाला है. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.